ठीक है। अब उसमें ये नहीं होता कि आपके जो है ना मौलवी साहब ने एक चीज कह दी, अब ये है कि वो पत्थर फतवा। पे लकीर हो गई है। फतवा तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, फतवा। ठीक है, नहीं अब देखें ना, आजकल वाला जो फतवा है मतलब कोई भी किसी पे भी फतवा कभी देखें ना, जैसे, आप अच्छा देखें। अगर ऐसे बात करें भी, ये जज साहब पे भी फतवा था कि इनकी गर्दन एक मतलब जज साहब पे पाकिस्तान के हाँ हाँ, ऐसे ही मैं देख रहा था। और चीफ जस्टिस पे आई थिंक। इन्होंने फतवे को मजाक समझ लिया कि जी जड़ा मर्जी किसी छोटी सी मस्जिद में जिसमें जो 50 बंदे भी जुमा पढ़ने नहीं आते, वो उठे वो जी के जी ये वो, तो मैं इसको मतलब ये फतवा कर लगा दो वो दूंगा वो कर दो। कर। लोग इंसाफ छीनना चाहते हैं, ठीक अच्छा। है। और बहुत से लोग जो इंसाफ करना चाहते हैं ठीक है। उनके ऊपर भी दबाव मौजूद होता है। ठीक है। तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, वो आप सिविल कोर्ट्स में देख लें, वो आप हाई कोर्ट्स में देख लें, या आप एपिक्स कोर्ट में देख लें, ठीक है। अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, हर जगह पर जजेस के ऊपर प्रेशर मौजूद है। और 6-7 जजेस ने, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत भी लिख रखा था उससे पहले, ठीक है कि हमें हमें जो सा डराया जा रहा है, हमें डराया धमकाया जा जा रहा है, धमका, उसके ऊपर कानून साजी हुई है। तो हिस्ट्री में आपको अभी तक यही आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मुझे बताएं कि कितने सौ हजारों सालों से, जब से मोहम्मद बिन कासिम आया था, फिर मुगलिया सल्तनत, फिर कितना हमने टाइम इकट्ठे गुजारा, कहीं पर भी मुसलमान और जो है हिंदुओं की लड़ाई नहीं हुई। अच्छा। जब मुगल सल्तनत थी तो हिंदू हमारे साथ नहीं रहते थे, हमें जिजिया टैक्स भी पे करते थे। ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद रंजीत सिंह की हुकूमत थी, तब भी इकट्ठे मुसलमान रह रहे रहते थे। थे। जो सबसे पहले गोरे के खिलाफ तलवार उठाई थी, जिसने लड़ाई स्टार्ट की थी, वो कौन था? वो हिंदू था, मंगल अच्छा। पांडे। अच्छा हाँ, जबरदस्त, ठीक तो है। यानी वो तो फिर हमारा भी हीरो है। हमारा हीरो आप। आपने एक बात की है कि भाई हमें जब तक ये जो है वो इस्लामिक कंट्री से हट के दूसरा जो है सेकुलर कंट्री, हमारा तो एक बुनियाद ही पाकिस्तान की है, इस्लामिक जमहूरिया ये नहीं पाकिस्तान, है, हिंदू मुस्लिम दो कौमी नहीं है, नजरिया। ऐसा नहीं है। नहीं ये आप फिर या तो मैंने गलत पढ़ा है बुक्स में, या फिर आप आपने जो बुक्स पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं जो कि पाकिस्तान 1960 में बनी होंगी, या कभी अभी आपने जो है ना वो बिल्कुल भी असली हिस्ट्री नहीं पढ़ी। ठीक क्योंकि है। पाकिस्तान का मेरे ख्याल से आपको पता है, कायद आजम वॉज ए लिबरल पर्सन। अच्छा। कायद आजम वॉज नॉट अ मौलवी। ठीक है। ठीक है। कायद ठीक। आजम पूरी जिंदगी अपना जो है ना वो यूके में गुजार के आए हैं। तो ये ना मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल नहीं जाए, जो नहीं। अलीगढ़ कॉलेज भी था एक। ठीक है। तो ये एक जो है ना गोरों के बनाए हुए स्कूल्स थे, जहाँ पे मुसलमानों को और सिखों को तालीम दी जाती थी, ताकि ये हमारी फौज में है ठीक और है। ये हमारे जिंदगी भर के लिए गुलाम रहे। ठीक है। जबकि जो हिंदू थे वो हाँ। क्रांतिकारी, उनकी एक सिस्टम था, क्रांतिकारी सिस्टम, जिसमें वो उनका अपना एक कॉलेज होता था। ठीक है, तंजीम थी हाँ, उनकी आर्मी थी। क्रांतिकारी सिस्टम था, मतलब उनका एक कॉलेज होते थे क्रांतिकारियों के, जिसमें उनकी अपनी एजुकेशन होती थी, ठीक जो है। कि फ्रीडम फाइटिंग सिखाती है वो। ओहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ताहा अबू बकर। क्या करते हैं ताहा भाई? जी मैं एलएलबी लॉ का स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त, मैं भी एलएलबी लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आए दिन हम ये सुनते हैं कभी पाकिस्तान के किसी इलाके में अटैक, कभी किसी इलाके में अटैक, कभी किसी इलाके में खुदकुश हमला हो रहा है। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं, हमारे जो सुप्रीम जजेस हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है, 2 पुलिस वालों की जानें गई हैं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से? देखें जी, मैं हो सकता है कोई ऐसी बात करूं कि वो या तो आप चला ना सके, या अच्छा। फिर जो है ना वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है। ठीक है। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो मुल्क है ना वो है काफ़ी, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन नो डाउट। यह है कि हमें हमेशा इंटरनेशनल मीडिया में या दुनिया को दिखाना होता है कि हम जो है ना, हम बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। अच्छा। और हमें दुनिया में ऐसे ही इज़्ज़त मिलती है कि जी सऊदी अरब भी आपको इसकी फंडिंग करता है, बाकी लोग भी आपको इसलिए रखते हैं कि यार ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, अच्छा। न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, ठीक है। तो इनको जो है ना वो हैंडल किया जाए इनको। पैसे दें और कुछ भी करवाएं। ये कह सकते हैं आप कुछ भी कराएं, क्योंकि देखें ना, कोई भी अगर मतलब दुनिया का कोई भी कंट्री आपको फंडिंग करता है तो म्यूचुअली इंटरेस्ट होते हैं उनके, कि आप उनका इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, वो आपको ठीक पैसे है। देते हैं। नहीं जैसे ये चाइना अगर हमारी हेल्प करता है, तो आपको क्या लगता है इस वजह से हेल्प करता है हमारी? ऑब्वियसली हाँ, चाइना भी हमें, देखें ना, चाइना अफ्रीका में भी आपको पता है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव बना रहा है, जी दुनिया जी जहान में बिल्कुल। बना रहा है। हम्म। तो पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट एक तो गवादर है, ठीक है। जो कि मेन इंटरेस्ट है, जो कि चाइना भी मानता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो उसके दुनिया को नजर आता हाँ, है। उसके अलावा देखें ना, अपने अफगानिस्तान भी है साथ, हमारे ईरान भी लगता है। ठीक है, इंडिया तो भी है। इंडिया भी है, इंडिया को भी हमें, आपको एक और बात बता देता हूँ, हमें भी फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं नए, 4th या 5th जनरेशन चाइना से। एक तो जेट एन सी मिल चुके हैं ना, ठीक है। अभी J-31 की बात मिलने वाले हैं। हो रही है बात, ठीक है। अभी मिल रहे हैं नहीं वो नहीं पता, इतनी हम्म। आसानी से तो नहीं मिलने, लेकिन वो मिल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ना, हर चीज़ में इंटरेस्ट है आपका, पाकिस्तान का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है ना जी, जो पाकिस्तान के अपने अच्छा, इंटरेस्ट। ये बढ़िया आपने समझ लिया, एक लतीफा ही है कि हमारा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया का हमारे में इंटरेस्ट है। जी यानी इसका मतलब ये है कि फिर हम तो, हमारी अपनी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन दुनिया जो है हमें यूज कर रही है।
ऐसे ही है जी, क्योंकि देखे ना आप अमेरिका अपनी कहीं पर भी फौज लेके जाता है या कहीं पर भी अटैक करता है तो उनका जो साल का बजट होता है वो तकरीबन 730 बिलियन डॉलर होता है, ठीक और है। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर देके पूरा मुल्क ही खरीद लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारी वर्क है। ये चेंज कैसे होगा, सिक्योरिटी कैसे बेहतर होगी ओवरऑल पाकिस्तान का? आपने बोला कि पूरी दुनिया में इमेज ये जाता है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, इमेज बेहतर कर सकते हैं? थोड़ा इस साइड पे अगर आए। मेरा ख्याल है कि क्योंकि जब से मतलब ये बड़ी लंबी हिस्ट्री हो जाएगी, बट ये सीन है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से निकल के एक सेकुलर स्टेट जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा जो एक्सट्रीमिस्ट का या जो दुनिया में ये है कि एक भाई हम image है। इमेज है कि जी इस्लामी जिहादी मौलवी ठीक हर है। दफ़ा निकल आते हैं। अब देखें जी इसराइल पे आपको फलस्तीन पता और है जी। मसला चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मौलवी क्या है जी, वेले मौलवी बैठे हैं, निकलते हैं जाके कहीं पर भी दिल करता है जी धरना देना स्टार्ट कर देते हैं। भाई आप कॉज को फॉलो करो, आप कुछ करो उसके लिए, टेक्नोलॉजी में कोई बढ़तरी हासिल करो। ठीक हो किसी गया। चीज में भी उन्होंने नहीं करना, बस उनका ये है कि जी दुनिया धरना को दे दें और इसी में हमारी दुनिया कामयाबी। को लगे कि जी हम बड़े हैं, ये हैं वो हैं। ठीक है, लेकिन आपने एक बात की है कि भाई हमें जब तक ये जो है वो इस्लामिक कंट्री से हट के दूसरा जो है सेकुलर कंट्री, हमारा तो एक बुनियाद ही पाकिस्तान की है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, नहीं है। हिंदू मुस्लिम दो कौमी नहीं नजरिया। है, ऐसा नहीं है। नहीं, ये या आप फिर या तो मैंने गलत पढ़ा है बुक्स में या फिर आप आपने जो बुक्स पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं जो कि 1960 में बनी होंगी, या कभी अभी आपने जो है ना वो बिल्कुल भी असली हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ठीक क्योंकि है। पाकिस्तान का मेरे ख्याल से आपको पता है कायद आज़म वॉज ए लिबरल पर्सन, अच्छा। कायद आज़म वॉज नॉट अ मौलवी। ठीक है। ठीक है, कायद आज़म पूरी ज़िंदगी अपना जो है ना वो यूके में गुजार के आए हैं, तो ये ना मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए नहीं, आप लिमिट्स में रहेंगे तो जारी बात है, अच्छी बात है, नहीं तो आप पे फतवा लगना मेरी तो बल्कि मेरे लिए भी मसला होगा। अच्छा खैर, ये बताएं कि अगर पाकिस्तान का बनने का देखें, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हर एक को पता है, लेकिन हम ऐसा काम क्या कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को बता सकेंगे ये देखें जी हमने ये काम बड़ा अच्छा किया, पूरी दुनिया में हमारा इमेज बेहतर हो गया। जी माजरत के साथ ये बात आपको कहना चाहूँगा, जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो है ना बात, ये एक अवामी नारा है जी, अवाम को इसी के पीछे लगाया हुआ है पिछले 70-80 साल से, और ठीक है। आगे भी उनका यही प्रोग्राम है। ठीक है। लेकिन ये है कि जहरी बात है, इस्लाम के नाम पे बना है, या इस्लामिक न्यूक्लियर पावर भी है पाकिस्तान, तो उसको नहीं हम डिवाइड क्यों कर सकते कि मतलब ज़्यादातर मुसलमान ही रहते हैं पाकिस्तान में। डेफिनेटली इस्लामिक कंट्री है। बट द थिंग इज के नहीं, लेकिन देखें जैसे अभी फलस्तीन का इशू चल रहा है, उसमें पाकिस्तान क्या कर पा रहा है उसमें पाकिस्तान या क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की तो उन्होंने, आपको पता है जी IMF ने एक 2-3 महीने एड बंद कर दी थी, तो पाकिस्तान का था कि ये डिफॉल्ट हो जाएगा अच्छा, किसी भी वक्त। यानी हम तो खुद अमेरिका या IMF के हाथों जो सा वो चल रहे हैं, उनके रहमो करम पे हैं, दूसरी साइड पे हम उन्हीं के देखें, इसराइल और अमेरिका एक साथ ही है ना। देखिए जी CIA ऑपरेट करता है पाकिस्तान में, ठीक अच्छा। है, तो जो CIA ऑपरेट करता है पाकिस्तान में, तो जो CIA कहता है वही होना है पाकिस्तान में। आपको जब देखें ना, एक कॉम्प्रोमाइज हुकूमत आएगी, एक कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप होगी कंट्री की। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सिर्फ पॉलिटिशियंस ही कंट्रोल्ड हैं, इसलिए मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये सारी चीजें CIA कंट्रोल करती है, कोई एक चीज नहीं उसकी क्या रीजन है? हम एटॉमिक कंट्री भी हैं, आज़ाद कंट्री भी हैं, और पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी भी है, क्या वजह है कि हम फिर भी कंट्रोल्ड हैं? नेबर कंट्री जिनके साथ हमने सफर स्टार्ट किया गया वो भी कंट्रोल है, इंडिया को भी कंट्रोल किया जाता है। देखिए जी इंडिया में तो फिर एक दफा भी मार्शल लॉ नहीं ना लगा। हाँ, ये तो बात है। इंडिया में तो देखे ना, एक सिस्टम होता है ना, एक सिस्टम के तहत मुल्क चलाया जाता है, किसी की मतलब ये नहीं होता मैं एक बंदा हूँ तो मेरी जो मर्जी होगी मैं वो ही कर दूँ। अब पाकिस्तान में आप देखें 2-3 चीजें आप नोट करें, जो भी नई हुकूमत आती है वो कहती है पिछली हुकूमत ने जो भी किया है वो गलत किया। खत्म आज से ये। ठीक है। जो भी हुकूमत आती है नया PCB का चेयरमैन लगा देती है अपनी मर्जी का। ठीक है। ठीक है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे रोक के फिर अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट्स रोके, पहले तो बात प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ही कहाँ होते हैं जी। ठीक हो गया। जब तक 20% कमीशन नहीं दिया जाएगा किसी को भी, तब तक कहाँ मतलब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, या कहाँ प्रोजेक्ट। अभी आप मुझे बताएं, नवाज PMLN वगैरह वाले हर वक्त कहते रहते हैं कि जी हमने ये प्रोजेक्ट बनाए, वो बनाए हैं उन्होंने बेशक, लेकिन देखिए ना बात है डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उसकी जो रेशो है जो उसका अगर हम बात करें बहुत स्लो डेवलपमेंट हुई है। आज नेबर कंट्री कहाँ पे चले गए, आज अगर हम बांग्लादेश की बात करें वो इस हवाले से हमारे से बेहतर है। नो डाउट इस टाइम वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे भी इशू चल रहे हैं। वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना बांग्लादेश में, वो आपकी रिसर्च भी होगी, मेरी भी थोड़ी सी रिसर्च है। ठीक है। वहाँ पर एक्चुअली एक आइलैंड है बांग्लादेश के पास, वहाँ पे USA ने कहा बांग्लादेश को कि हमें वहाँ पर जो है ना वो एरिया चाहिए, आइलैंड हमें दे दो। ठीक है, हमने वहाँ से फिलीपींस का एरिया और सारा चाइना के खिलाफ कवर करना है वहाँ से। ठीक है।
तो जो शेख हसीना है जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी है, जो इस टाइम उसने प्राइम मिनिस्टर है। उसने मना किया कि नहीं हम इस तरह नहीं कर सकते, इंडिया का भी इंटरेस्ट उसमें से नहीं था साथ। ठीक है। तो उसके चक्कर में जो है ना ये सारी CIA ऑपरेटेड, क्योंकि यंग ब्लड होता है ना जी, आपको पता है सोशल मीडिया के जरिए कहीं से भी उनको उकसाया जा सकता है और वो ठीक उठ है। जाते हैं बेवजह के भी। इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब यहाँ पे भी दो तीन चीजें हैं, जैसे मजहब के नाम पे, इवन चाहे ये बाद में पता चले कि अगर वहाँ बाहर की एजेंसीज रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में मजहब के नाम पे यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करवा दो, धरने करवा दो, जिलाओ करवाओ करवा दो कि ये हो गया वो हो गया। जी मैं यही आपको बात बता रहा हूँ ना, आप जो हुसैन हक्कानी की बुक है ना आप पढ़ लें, उसमें वो कहते हैं आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। तो वो ये उसकी बुक का हेडिंग है, तो अगर आप तीनों बुक पढ़ेंगे ना तो वो आपको पता चलेगा पाकिस्तान में जब तक सेंसरशिप नहीं खत्म होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं जब होगी, तक सेंसरशिप नहीं खत्म होगी, जब तक लीडर्स आपके जो ना तगड़े नहीं आएंगे, जब तक कि आपकी कौम जो है ना वो अपना नहीं सोचेगी जब तक। क्योंकि देखें एक बात यह कि हमारे जो भी लोग हैं, गरीब हैं अमीर हैं जो भी हैं, ठीक है, लेकिन टैक्स पेयर है, तो जो टैक्स पे करता है उसको टैक्स का रिलीफ रिटर्न मिलना चाहिए। तो हुकूमत के पास पैसा आता ही आता है जब टैक्स आता है। तो ठीक है, ये बहस करना कि जी हमारा ये है वो है, मतलब मेरा ख्याल है कि हम जब तक अमेरिका, IMF, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जब तक नहीं बाहर नहीं निकलेंगे निकलेंगे। तब तक हमारी हो सकता है हमें वक्ती तौर पे थोड़ा नुकसान देखना पड़े 2-3 साल। जिस तरह ईरान को आप देख ले, ईरान भी तो करेंसी डिवैल्यू है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज पे फोकस कर रहा है। पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज पे फोकस ही नहीं करता। ठीक है, इंडिया ने भी इवन एक टाइम पे मुश्किल वक्त देखा है, जब उन्हें IMF के पास जाना पड़ा, उन्होंने ये मुश्किल वक्त देखा। लेकिन आप मुझे बता देना मैथ्स की जो है ना कोई एक आप मुझे बता दें जो PhD की डिग्री आपको इधर कराती हो, अप्रूव करती हो यूनिवर्सिटी। ठीक है, पाकिस्तान में उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है ना कि जी आपने जो भी आपने PhD करनी है, आपने भेजना जर्मन यूनिवर्सिटी को, अपना पूरा थीसिस बना के भेजना है। उन्होंने वो चीज टेस्ट करनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये सिलेंसर है, इसकी आवाज नहीं होनी चाहिए, या इसके सिलेंसर का धुआं कम हो जाएगा एक तरीके से। एक मैं फार्मूला देता हूँ, ठीक है, फार्मूला मैं जर्मनी भेजूंगा, जर्मनी वाले टेस्ट करेंगे, वो अपने बाइकों में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद मुझे क्या देंगे, एक कागज का सर्टिफिकेट दे देंगे या आपको इस तरीके से दे देंगे। देखें जी, मुझे इन्होंने बात किया बड़े पोलाइट अंदाज में, धीमे और नरम अल्फाज उन्होंने यूज किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो इनकी बातें अगर इस पे गौर किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है, जिस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म की बात की है, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो शायद हमें अभी बेहतर करने की जरूरत है, जो कि मेरी भी जिम्मेदारी और शायद आपकी भी जिम्मेदारी और हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और दूसरा ये बात है कि कौम को आप इंटरटेनमेंट देना, आप कौम को एक ही जो है ना वो डिप्रेशन नहीं ना, आप देखिए मेरी बात सुने, दुनिया में बहुत से मजहब माशरे हैं, ठीक है, हम किसी भी मजहब माशरे को ले लें, ठीक है, अब उसमें ये नहीं होता कि आपके जो है ना मौलवी साहब ने एक चीज कह दी, अब ये है कि वो पत्थर पे लकीर हो गई है। फतवा तो एक बहुत अच्छी चीज होती है फतवा, ठीक है। नहीं आजकल वाला जो फतवा है, मतलब कोई भी किसी पे भी कभी जैसे, अच्छा अगर ऐसे बात करें भी, ये जज साहब पे भी फतवा था कि इनकी गर्दन एक, मतलब जज साहब पे पाकिस्तान के, हाँ ऐसे ही मैं देख रहा था। और इन्होंने फतवे को मजाक समझ लिया कि जी जड़ा मर्जी किसी छोटी सी मस्जिद में जिसमें जो 50 बंदे भी जुमा पढ़ने नहीं आते, वो थे वो जी के जी ये वो, तो मैं इसको मतलब ये कर दो वो कर दो, ठीक है। तो ये चीजें चेंज होनी चाहिए। नहीं ये चीज हो नहीं ना सकती चीज, क्योंकि जिन लोगों को आपने पाला है, आपके लोगों ने पाला है, ठीक है, अब जब तक उनको आप पेट नहीं भर रहे तो वो भूखे जब होंगे तो वो फिर हर बंदे को डिस्टर्ब करेंगे ना। मैं आपको एक नौकरी देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 50 साल मैंने आपको नौकरी पे रखा, ठीक है, सैलरी भी 51 ईयर्स के बाद मैंने आपको कह दिया चलो जी तुम कौन मैं कौन, और आपको मैं मारना स्टार्ट कर दूं, तो वो जो एक क्या नाम है उसका, आगे से रिएक्शन आएगा। वो क्या थी वो जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन भी हारी है, क्या नाम था, हिलरी क्लिंटन आई हुई थी इस्लामाबाद, ठीक है। उसने जो है ना खड़े हुए थे सारे लोग बैठे थे, जर्नलिस्ट दुनिया के बैठे हुए थे, उसने कहा when you have snakes in your garden, जब आप अपने जो गार्डन में स्नेक्स पालोगे तो ये एक्सपेक्ट करो कि वो स्नेक्स आपको वापस काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्नेक्स आपने पाल दिए 51 साल में। और ये इशारा उनका किधर को था? वो ये इशारा उनका TTP की तरफ था, इशारा उनका तालिबान की तरफ था, इशारा लेकिन हालांकि वो उन्होंने ही फंडिंग की हुई है तालिबान, सोवियत यूनियन। नहीं तो हम पागल थे उस टाइम, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो अदारे, हमारी गवर्नमेंट पागल थी कि हमने अफगानिस्तान में जो सा वो हिस्सा बने जंग का, फिर हमने जो सा हुदी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैश ए मोहम्मद जैसे, मतलब बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है जी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है, जमात-उद-दावा ये वो, और पाकिस्तान में बाद में उन पर बैन भी लगा। उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये कि मैं इतना कह सकता हूँ कि जो है आपका जो भी पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने जो कुछ किया है अब उनका वक्त है भुगतना पड़ रहा है और उसे वो निकल नहीं पा रहे। अभी देखें ना आप,
इमरान खान ने ड्रोन स्ट्राइक्स रोकी, उन्होंने कहा ड्रोन नहीं चलेगा, ठीक है, ऑपरेट लेकिन नहीं आप होंगे। देखो उसके बाद इमरान खान को जाते साथ ही सबसे पहले एमन अल जवारी को किसने काबुल में ड्रोन से मारा, वो कहाँ से उड़ा? ठीक है, पाकिस्तान में कितनी बेसिस हैं, यूएस आर्मी कहाँ कहाँ है आप बताएं? जैकबाबाद में एक आपकी जो है वो एयरबेस है, ठीक है। जहाँ से यूएस आर्मी ऑपरेट करती है, जहाँ पाकिस्तानी अंदर नहीं जा सकते, पाकिस्तानी आर्मी अंदर नहीं जा सकती। पाकिस्तान का ऐसा एरिया है, जैकबाबाद आपको पता होगा ठीक हो एरिया गया। है, कोयटा का एरिया है, जहाँ पे ठीक है। आपकी जो है ना एयर बेसिस है अमेरिका की, अमेरिका ऑपरेट करता है वहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, मतलब लेकिन उसका हमें बदले में डॉलर मिलते हैं और ये सारी चीजें हैं। एक साइड पे बड़ी ये हैरत वाली बात है, और ये जो बात करें मेरे ख्याल से वाकई यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए। अगर यही बात मजीद आगे बढ़ेगी तो शायद मुश्किल होगी कि, लेकिन मैं इसे वाइंड अप इस तरीके से करूंगा। एक साइड पे मैं यहाँ पे खड़ा के कहूँ कि मैं अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है अमेरिका करवा रहा है। दूसरी साइड पे हमें ही पता चले कि हमारी कंट्रीज में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अमेरिका के कंट्रोल में है, वहाँ पे अमेरिका अपनी आर्मी को ऑपरेट कर रहा है। जी ऐसे ऑपरेट भी कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जी हमारी किसी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका कहे जी मैं आ गया हूँ तो बस मैं अंदर आ गया। जब तक हमारे इजाज़त- फैसिलिटेट नहीं करेगा, जब तक फैसिलिटेशन हमारी अपनी अंदर से नहीं होगी, जब तक हमारे अपने लोग उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, अमेरिका कैसे अंदर आ सकता है? ये चीज है, अमेरिका का बिल्कुल जी। बाप भी अंदर नहीं आ सकता जब तक हमारे ये लोग। सिक्योरिटी की सूरत कैसे बदलेगी? एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है, दूसरी साइड पे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन कोई ऐसा वाकया ना पेश आए। कभी जजीज के साथ ये वाकया पेश आता है, कभी पॉलिटिशियंस को उड़ा दिया जाता है बम से। आम ना, पब्लिक की तो वैसे ही है ना। वो तो देखें जजेस तो जजेस जो भी मुल्क के होते हैं ना, वो उसके फाउंडिंग पिलर्स होते हैं, वो फाउंडिंग फादर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती बिल्कुल देखनी ऐसे ही। होती है, हर चीज़ देखनी होती है। बट द थिंग इज़ के मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आने वाले किसी भी वक्त तक इस आर्मी अल्लाह और अमेरिका से निकल सकता है। अच्छा, ठीक है। एक और बड़े मज़े की क्योंकि मैं वैसे भी मतलब काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो एक्सट्रीमिज़म के जो जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट के लोग हैं ना, वो चाहते ही नहीं है कि हमारा मुल्क एक्सट्रीमिज़म से बाहर निकले। ठीक है। जो भी हमारे जो नहीं, भी हमारी लेकिन आप जैसे लोग या हमारे जैसे लोग भी मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, बेहतरीन बात है, अच्छी बात है, 5 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें। मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं करूँ, लेकिन किसी दूसरे को फतवा ना लगाएं, किसी दूसरे को ना रोकें। जो जो कर रहा है उसको आज़ादी देनी चाहिए। पाकिस्तान में एक सिस्टम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, अदालत जिसका जो फैसला दे। मुझे अगर गुनाहगार खड़ा करती है अदालत तो अदालत की तो आप बात ही ना करें। अदालत जो फैसला देती है वो इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? हाँ, अदालत ने, आप देखें जब ये बीच में डिस्टेबलाइजेशन आई हुई थी, इमरान खान वगैरह लोगों ने असेंबलियां तहलील कर दी थी, ठीक है। अदालत तो रोज कहती थी जी कि आप इलेक्शन कराएं, लेकिन तो होते किसी नहीं ने थे। नहीं। अदालत ये सब टोपी ड्रामा है, ये हमारी आवाम को पागल ये बनाने के चेंज लिए। होना भी चाहिए, और कब तक होगा? मेरा तो नहीं सवाल होगा ये है। सर, ये चेंज नहीं हो सकता, क़यामत दिन तक चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा। उम्मीद तो अच्छे की होनी चाहिए वैसे। नहीं हो सकता ना सर चेंज। आप देखें ना, कौन उठाएगा, कौन कहेगा कि चेंज करे, किसके साथ आवाम खड़ी होगी, कैसे रेवोल्यूशन? इनकलाब ऐसे ही तो नहीं ना फिर आ वो जाता। इनकलाब वाले बैठे हुए ने जी अडियाला जेल में, कैदी नंबर 804। अब उनको इनकलाब को, उनको अब वो याद आएगा इनकलाब के, जी मैं इनकलाब कर रहा था। ठीक है, अब वो बाहर निकलेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि जी बस हो गया इनकलाब, ये ठीक है। इनकलाब हम ही है। अमन चाहते हैं, नो डाउट पाकिस्तान में अमन होना इनकलाब चाहिए, है। पाकिस्तान का इमेज बेहतर होना चाहिए, लेकिन वो बातों से नहीं होगा, वो प्रैक्टिकली हम कुछ करेंगे तभी होगा। जब तक एक्सट्रीमिज्म या जब तक ये एलिमेंट पाकिस्तान से नहीं हटेंगे तब तक हमारा इमेज नहीं बेहतर हो सकता। जी इनकलाब मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की जो कौम है ना, ये इनकलाब के लिए है ही नहीं। इनकलाब के लिए आपको खून देना पड़ता है, इनकलाब के लिए आपको जानें देनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर तो जब कोई मसला होगा तो नहीं वैसे एजुकेशन से भी इनकलाब आ सकता है ना। मतलब अगर हमारी सोच, जरूरी तो नहीं कि मैं लड़ूंगा, सब लोग लड़े तो ही इनकलाब आए। सोच बदले लोगों की। मैं आज शुरू करूंगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद ही शायद चेंज आ जाए। मेरे से आप में चेंज आए, आपसे उधर उधर, और पूरी सोसाइटी चेंज हो जाए। जी कि ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं। सर ये बातें सुनने के लिए अच्छी हैं, बट आप पाकिस्तान का जो है वो एजुकेशन का जो निज़ाम देख लें। ठीक है, ठीक है, सिर्फ अभी जो पाकिस्तान स्टडीज देख लें, हिस्ट्री देख लें जो हमें बताई मैं गई। आपको बता रहा हूँ ना, जो हिस्ट्री में आपको अभी तक यही आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मुझे बताएं कि कितने हज़ारों सालों से, जब से मोहम्मद बिन कासिम आया था, फिर मुगलिया सल्तनत, फिर कितना हमने टाइम इकट्ठे गुजारा, कहीं पर भी मुसलमान और जो है हिंदुओं की लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, जब मुगल सल्तनत थी तो हिंदू हमारे साथ नहीं रहते थे, हमें जिजिया टैक्स भी पे करते थे। ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद रंजीत सिंह की हुकूमत थी, तब भी मुसलमान इकट्ठे रह रहते थे। ये सारी अब बातें होती हैं जी कि जो रंजीत सिंह ने माचई मस्जिद में घोड़े बांध दिए, हाँ। और ये हेट्रेड फैलाने के लिए हमारे अंदर। नफरत और के भाई हिंदू हमसे नफरत करते हैं, या उधर ये बताया जाए मुसलमान नफरत करते हैं। ये देखे ना, नफरत एक दिन में तो नहीं पैदा होती। आप मुझे बताएं
जो सबसे पहले गोरे के खिलाफ तलवार उठाई थी, जिसने लड़ाई स्टार्ट की थी, वो कौन था? वो हिंदू था, मंगल अच्छा। पांडे। अच्छा, जबरदस्त। ठीक तो है। यानी वो तो फिर हमारा भी हीरो है। हमारा हीरो। आप देखें जो कि अगर मैं आपको एक और हिस्ट्री बताऊं कि लाहौर में एक जीसी कॉलेज है। ठीक है। जीसी कॉलेज था, जिस तरह सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ कॉलेज भी था एक। ठीक है। तो ये एक जो है ना गोरों के बनाए हुए स्कूल्स थे, जहाँ पे मुसलमानों को और सिखों को तालीम दी जाती थी, ताकि ये हमारी फौज में है ठीक और है। ये हमारे जिंदगी भर के लिए गुलाम रहे। ठीक है। जबकि जो हिंदू थे वो क्रांतिकारी, उनकी एक सिस्टम था, क्रांतिकारी सिस्टम, जिसमें वो उनका अपना एक कॉलेज होता था। ठीक है, तंजीम थी हाँ, उनकी आर्मी। क्रांतिकारी सिस्टम था, मतलब उनका एक कॉलेज होते थे क्रांतिकारियों के, जिसमें उनकी अपनी एजुकेशन होती थी, ठीक जो है। कि फ्रीडम फाइटिंग सिखाती है। ओ हो। तो हिंदुओं ने काफी कुछ कुर्बानियां भी दी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे साथ भी रह चुके हैं। अब जो ये बीच में लेकिन जो हमारा सिलेबस है, जो या हमें बताया जाता है, वो तो यही बताया जाता है ना कि पाकिस्तान जो उनसे हमने ही आज़ाद करवाया या हम ही लड़े। पाकिस्तान में आप मुझे बताएं ना, जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान आज़ाद कैसे हुआ है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ है? नहीं, 1947 में आज़ाद हुआ ना, मतलब मेरे मुझे तो वैसे पता है कि आज़ाद तो पहले हिंदुस्तान हो गया था, उसके बाद हम अलग हुए। ठीक है। नहीं, आप ये देखें ना कि जो जो उनका मकसद था कि जी ये हिंदुओं को डिवाइड और मुसलमानों को डिवाइड करना, फिर कश्मीर का इशू, लेकिन मुझे हैदराबाद। बताइए, नफरतें कैसे खत्म होगी, कैसे हमें चेंज आएगा? मेरा ख्याल है जी, चेंज तो फिर ये मार्शल लॉ लग जाएगा तो चेंज आ जाएगा। चले, यहीं पे बात को खत्म करते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? गुफरान चुगताई। क्या करते हैं भाई? मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ, न्यूज़ मीडिया से। जबरदस्त हो गया। सर मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी एक खबर आ रही है, आपको भी आइडिया होगा कि जजेस के ऊपर अटैक हुआ है और 2 पुलिस के नौजवानों की जानें गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ देने वाले भी खुद महफूज नहीं नजर आ रहे, और जिन्हें इंसाफ मिलना चाहिए उन्हें तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? देखिए, जब मुल्क में इस तरह की सूरत हाल होती है, नफसा नफसी का मामला होता है, तो लोग इंसाफ छीनना चाहते हैं। ठीक है। और बहुत से लोग जो इंसाफ करना चाहते हैं, ठीक है। उनके ऊपर भी दबाव मौजूद होता है। ठीक है। तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। वो आप सिविल कोर्ट्स में देख लें, वो आप हाई कोर्ट्स में देख लें, या आप एपिक्स कोर्ट में देख लें, ठीक है। अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, हर जगह पर जजेस के ऊपर प्रेशर मौजूद है। और 6-7 जजेस ने, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत भी लिख रखा था उससे पहले। ठीक है कि हमें जो सा डराया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, धमका, उसके ऊपर कानून साजी हुई है। ठीक है। उम्मीद है कि अगर इस तरह से अदलिया के जो लोग हैं वो ऐसी धमकियों के खिलाफ या ऐसे रवैयों के खिलाफ खड़े होंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग उनको धमकियां देना बंद कर पूरी देंगे। दुनिया में इमेज क्या जाएगा? मतलब अगर हमारे जजेस महफूज नहीं है, अगर हमारी आवाम महफूज नहीं है, तो पूरी दुनिया। वैसे हम कहते हैं जी अगर क्रिकेट की बात करें, यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, तो यहाँ पे ये टीम नहीं आ रही, इंडिया की टीम नहीं आ रही, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं आ रही, तो दूसरी साइड पे हम अपनी सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें। देखिए ब्रदर, मामला ये है कि अगर आप जुडिशरी का जो लेवल पाकिस्तान में है ना, मेरा आखिरी 2-3 में हम फॉल करते हैं, आखिर में, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि इससे एक वाकये से कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। वक्ती तौर पे जगह जरूर होती है, ठीक है। लेकिन जब आपकी जुडिशरी की रैंकिंग होती है, आपके फैसले कितने, आपके मुल्क में इंसाफ कितना है, तो आपकी असलियत पहले से लोगों को मालूम है। लेकिन इस तरह का मामला जल्दी पे तेल डालने के काम आता ठीक है, है। और इससे आप मजीद बदनाम होते हैं। आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ। एज ए यूथ, एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एज ए मीडिया पर्सन, क्या हमारी क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बेहतर करने में, पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उन्हें हाईलाइट करने में, और उसके ऊपर सोसाइटी को अवेयर करने में? मतलब हमारे यहाँ पे तो एक कंसेप्ट ये है ना, जो बात करेगा वो भी ये कह दिया जाएगा, ये तो देखो ना, ये डिग्रेड कर रहा है, ये तो इमेज खराब कर रहा है, मतलब ये तो हर कंट्री में ऐसे वाकयात होते हैं। ये सोच के हम खामोश हो जाए कि हर दुनिया के हर कंट्री में होते हैं, बस ठीक है, रहने दो। देखिए, हजरत अली का कौल है कि मुआशरा कुफ्र से चल सकता है, ठीक है। जुल्म से नहीं चल ना सकता। इंसाफी और जुल्म। अगर मुल्क में इंसाफ होगा नीचे से ऊपर तक, और हम वसीयत कौम इस पे बिलीव रखेंगे, ठीक तो है। यकीनन मुआशरे में बेहतरी की सूरत हाल, और वो इंसाफ मेरे और आपके बात करने के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से बात शुरू करते हैं ना, ऐसे ही कि है, मैं सच बोले। सच बोलें, जो हकीकत है, चाहे उससे अपने लोगों का नुकसान भी होता हो, ठीक है। उससे आपको थोड़ा बहुत कोई क्या कहते हैं, तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपको सच बोलना चाहिए। जबरदस्त। आप एज ए नौजवान, मैं या जितनी भी यूथ है, अगर वो सच बोले और सच के साथ खड़ा हो, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले हम अपनी जिंदगियों में देखेंगे पाकिस्तान बेहतर सूरत हाल पे बेहतर जा हो सकता है। और लेकिन हमारी ये आदत है कि हम कहते हैं गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वो कहते हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कोई कहता है पीटीआई की जिम्मेदारी है, कोई कहता है नून लीग की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी क्या जिम्मेदारी है, इनकी क्या जिम्मेदारी है, हम एज ए पाकिस्तानी सिटीजन हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसके ऊपर हम वर्क नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सर, Thank you so अच्छा much. लगा आपसे Thank बात you. करके।